नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसकी अपनी ही ताकत कहीं से कमजोर नहीं, कम नहीं। तरह तरह के संगठन बने हुए हैं और उन संगठनों में प्रभारी से लेकर मंत्री के रूप में महत्व पाए हुए लोग दिन रात दौड़ रहे हैं। मगर संघ बीजेपी की यह ताकत दूसरी वजहों से भी बड़ी हो जाती है। जिसके पास गोदी मीडिया का इतना बड़ा लश्कर हो, वह किसी भी घटना को राष्ट्रीय बना सकता है, घर घर तक पहुंचा सकता है। चाहे तो किसी घटना को लोगों की नजर से गायब भी कर सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में जहां भी भारतीय रहते हैं, वहां पर राम मंदिर से संबंधित किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इन सभी के पीछे संगठन की कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है, आप इससे बेखबर नहीं रह सकते। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में कार रैली निकाली गई, तो आपको हम यह पोस्टर दिखाना चाहते हैं। इस पर लिखा है अयोध्या श्री राम मंदिर सेलिब्रेशन। इस आयोजन में उन सभी लोगों को बुलाया गया है जिनके पास टेस्ला कार है। लिखा है कि हिंदू सेंटर में 21 जनवरी को होने वाले उत्सव में शामिल हो। नॉर्थ कैरोलिना में टेस्ला धारक लोगों को बुलाया जा रहा है। राम की भक्ति के साथ टेस्ला का क्या संबंध है, लेकिन आप ये देखिए कि उत्सव का रूप देने के लिए किस किस तरह के आइडिया और आइटम की खोज की जा चुकी है। खबरों में यह सब छप रहा है कि आरएसएस ने यूपी के सभी घरों में अक्षत और निमंत्रण पहुंचाने के लिए 5 लाख कार्यकर्ता उतारने का फैसला किया है। अब यूपी में संघ के पास 5 लाख कार्यकर्ता है या नहीं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। अचरज जरूर जाहिर कर सकता हूं कि क्या वाकई में यूपी के 100% घरों में संघ के कार्यकर्ता अक्षत लेकर पहुंच रहे हैं। पहले आप इन 2 खबरों की तस्वीर देखिए। एक खबर कहती है कि यूपी के हर गांव, हर घर में पहुंचने के लिए संघ के 5 लाख कार्यकर्ता उतारे गए हैं। दूसरी खबर कहती है कि गाजियाबाद के 8 लाख घरों में अक्षत लेकर पहुंचने के लिए 10,000 टोलियां बनाई गई हैं। अब आगरा से आए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भाजपा युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र के मंत्री गौरव राजावत गली गली में जाकर अक्षत बांट रहे हैं। साथ में कैमरा भी है और बीजेपी का राजनीतिक झंडा नहीं, राम ध्वज को लेकर इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। कॉपीराइट नियमों के कारण हम संगीत की ध्वनि नहीं सुना पा रहे, लेकिन इस तरह की टोलियों में डीजे ध्वनि से युक्त राम धुन बज रहा है। जोर जोर से गाने बज रहे हैं, जो इन तस्वीरों को देखकर और खबरों को देखकर हैरानी तो होती है कि क्या वाकई 5 लाख कार्यकर्ता इस तरह यूपी के हर गांव और हर घर पहुंच रहे हैं। अगर किसी संगठन की ऐसी क्षमता है और पहुंच है, तब फिर उसकी गतिविधियों को ठीक से रिकॉर्ड करना चाहिए। खबरों में लिखा है कि संघ के 5 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर 22 जनवरी को दिवाली मनाने की अपील करेंगे। 5-5 की टोली में आरएसएस के कार्यकर्ता यूपी के 22,000 गांवों के हर घर में जाएंगे। 100% घरों में जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यह भी लिखा है कि 18 से 21 जनवरी के बीच प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके लिए सभी जिलों में 35 से 40 कार्यकर्ताओं की समिति बनाई गई है। क्या वाकई में 10,000 टोलियां एक जिले में बनाई गई हैं? एक जिले में बीजेपी और संघ के ढांचे में इतने लोग काम करते हैं? हैरान होकर यह सवाल पूछा जा सकता है, मगर आपको अंदाजा नहीं कि बीजेपी और संघ किस स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्वीट से देना चाहता हूं। हालांकि इस एक ट्वीट का संबंध राम मंदिर की तैयारी से नहीं है, मगर इससे पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से व्यवसाय की खोज करती है और उसे अपने दायरे में लाने के लिए नए नए पद बनाती है। रविशंकर प्रसाद लिखते हैं और मैं पढ़ रहा हूं, आगामी 12 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के निमित्त बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में पटना के सम्मानित शिक्षाविद, हॉस्टल संचालक, लाइब्रेरी संचालक एवं लॉज संचालक एवं छात्रों से मुलाकात हुई। लाइब्रेरी संचालक, हॉस्टल संचालक, लॉज संचालक का संबंध उन जगहों से है जहां युवा कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और ठहरते हैं। उन जगहों पर भी बीजेपी पहुंच गई है। यहीं पर आपसे एक सवाल है, अगर विपक्षी दल की सरकार अपने किसी कार्यक्रम में आने के लिए लाइब्रेरी संचालक, हॉस्टल संचालक को बुलाए तो वे जाएंगे, मगर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए भी इन सभी को बुला सकती है और बुलाएगी तो जाना पड़ेगा।
शायद ही कोई साहस कर पाए कि बुलाने पर मना कर दे। संघ और बीजेपी ही केवल गली गली नहीं पहुंच रहे, ईडी और आयकर विभाग का भय भी गली गली में घुस गया है। सोशल मीडिया पर कई सांसदों और कार्यकर्ताओं के पोस्ट से पता चलता है कि राम मंदिर को लेकर यह पार्टी किस स्तर पर सक्रिय है। इन कार्यक्रमों के पीछे जो धन खर्च हो रहा है उसका हिसाब बीजेपी ही दे सकती है। अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर तरह तरह के म्यूजिक वीडियो बनाए जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई भगवान राम को लेकर गाना बना रहा है, पोस्ट कर रहा है। इन सब के पीछे बीजेपी और संघ का तंत्र काम कर रहा है या लोग वाकई इतने उत्साहित हैं कि अपने आप कर रहे हैं। जब तक आप इसका ठोस जवाब नहीं हासिल कर लेते, कुछ भी कहना मुश्किल है। यह बिहार के समस्तीपुर का वीडियो है। बीजेपी ने राम जानकी ठाकुर बाड़ी से शोभा यात्रा निकाली। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आरती उतारी गई। इस दौरान 22 जनवरी को घरों में राम ज्योति जलाने के लिए पूजित अक्षत दिया गया। राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इस तरह की जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। महिलाओं और लड़कियों को धर्म और पूजा के नाम पर राजनीतिक हो चुकी इस तरह की रैलियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। लोगों का उत्साह बना रहे इसके लिए डीजे संगीत चरम पर होता है। अक्षत वितरण का यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक योजना का हिस्सा नहीं है, इसे कौन स्वीकार करेगा। मंदिर का उद्घाटन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। उद्घाटन से पहले ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के जरिए इसे उत्सव में बदल दिया है। बेशक आप यह सवाल कर सकते हैं कि आज के भारत में बीजेपी के अलावा किसी भी दूसरे दल के कार्यकर्ता, नेता किसी भी हाउसिंग